परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर प्रभु अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबीर हक्का कबीर गॉड कबीर, ये वही परमेश्वर है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और जिसने सर्व जगत की उत्पत्ति की। ये वही परमात्मा है जो आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व बनारस में भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक शिशु रूप धारण करके सन 1398 संवत 1455 में एक कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। और उस लीला में शरीर में जब वो बड़े हुए तो जुलाहे का कार्य करते थे, जिस कारण से वो धानक जाति से धानक जुलाहा कहलाए। वो परमात्मा हम सभी पुण्यात्माओं के, सभी आत्माओं के, चाहे आज कोई चींटी बना है, हाथी बना है, पशु पक्षी, जल के जीव जंतु बने हैं, राजा बना है, देव बने हैं, महादेव बने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, इन सभी आत्माओं के वो कुल मालिक हैं, वो हमारे परम पिता हैं। वो परमेश्वर हमें ये ज्ञान देना चाहते हैं यहाँ आकर के कि तुम यहाँ गलत स्थान पर फंसे हुए हो। ये काल भगवान की कैद है, जेल है, और तुम इसको जेल नहीं मान रहे हो। तुम इसको अपना निज स्थान मान करके यहीं पर आपसी द्वेष करके, एक दूसरे से झगड़ा आदि करके, और केवल यहाँ की भौतिक सुविधा को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन व्यर्थ करके काल के इस कैद में ही, इस जाल में ही फंसे रह जाते हो। तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, वास्तविक स्थान नहीं है। आप सभी सतलोक से आए हो, और वो सतलोक वो सुख सागर है, वो सुख सागर है जहाँ कोई दुख नाम की चीज़ नहीं। समुद्र में जल के अतिरिक्त कोई भी वस्तु आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। जहाँ देखे वहाँ जल ही जल, जल ही जल अथाह सागर। ऐसे ही उस परमेश्वर के सत्यलोक में जहाँ हम पहले रहते थे और जहाँ से हम अपनी गलती के कारण काल की कैद में फंस गए हैं, तो वहाँ कोई दुख नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए उसको बेगमपुर भी कहते हैं, उसे सुख का सागर कहते हैं। वो सुख सागर की परिभाषा कैसे बताई जाती है कि उस लोक में जाने के बाद हम कितने सुखी हो जाएंगे। शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। अपनात्मा कभी कभी किसी दिन विशेष को एक कुछ समय आत्मा में एक ऐसी हिलोर उठती है, ऐसे शुद्ध विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि कोई भी हमें बुरा नज़र नहीं आता, किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, शत्रु के प्रति भी द्वेष नहीं रहता, सब अपने से लगते हैं। वो सब के ऊपर जो मेहर और फिर जो आत्मा को आनंद था उसमें, उसको मेहर की लहर कहते हैं। और वो अक्षीणिक होती है, कुछ सेकंड की होती है, फिर वो बनाए से भी नहीं बन पाती, कितनी चेष्टा कर ले। उस मेहर की लहर के चले जाने के उपरांत वही कहर की लहर प्रारंभ हो जाती है। पता नहीं क्या क्या हमारे ऊपर टेंशन बनी हुई है, मानसिक परेशानियाँ। वो ऐसे कर देगा, मैं उसको ऐसे कर दूंगा, वो घाटा पड़ गया है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया,
बच्चा फेल हो गया, लड़की ब्याही थी, अनबन चल रही है, बटेऊ यानी दामाद शराब पीता है, बेटी को तंग करता है, यानी ना जाने कितने प्रकार के कैर इस आत्मा पर टूट जाते हैं। तो परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे, अब इस कांटेदार झाड़ियाँ के जंगल में हम उलझ गए तो कांटे तो लगेंगे ही लगेंगे। ये स्थान है ही नहीं जिसको हम बगीचा मान कर आए थे। हाँ, जब हम उस बाग बगीचे में चले जाएंगे वहाँ कांटे नहीं, छाया, शीतल हवा, शीतल छाया, ठंडी हवा, खाने को फलदार वृक्ष वहाँ मिलेंगे उस बाग में जाने से। हम बाग के स्थान पर हम कांटेदार झाड़ियों में फंसे हुए हैं। हमारे परमात्मा हमें रास्ता दिखाने आए हैं कि तुम इस बबूल के वन से, इस किक्कर के वन से निकल कर बाग में चलो, वहाँ तुम्हें हर सुविधा होगी। तो क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजे, आत्मा गद गद रहती है, कोई द्वेष नहीं, वहाँ कोई भाई बंटवारा नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, फिर राग ना द्वेष बने। अपने आत्मा आप यहाँ आते हो इस सतलोक आश्रम बरवाला में, आप यहाँ 1 दिन रुकते हो, 2 दिन रुकते हो, 4 दिन रुकते हो या 2 घंटे रुकते हो, आपको यहाँ किसी प्रकार का कोई किसी से द्वेष नहीं, ना किसी से राग बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ सबको समांतर वस्तु उपलब्ध है। एक जैसे मैट पर बैठना है, एक जैसा भोजन भंडारा सब बहन भाइयों को एक जैसा वितरित होता है, सबको एक जैसी सुविधाएं हैं और उपलब्ध हैं। तो यहाँ राग द्वेष किस लिए बनेगा? और यहाँ भी राग द्वेष बनाता है तो वो भक्त नहीं है, बालक बुद्धि है उसकी। तो ऐसे ही सतलोक में जाने के बाद किसी चीज़ की, आप यहाँ आ गए, आपने ना तो दाल लेने की चिंता, ना सब्जी के रेट पूछने की चिंता, ना दूध की, ना दही की, सारी चीज़ उपलब्ध आपको ऑलरेडी मिलती है। तो आप यहाँ एक रिहर्सल समझो उस परम पिता के सच्चे लोक की, ये एक सैंपल समझो, ये एक जो है देसी भाषा में नमूना है ये उसका। और वास्तविक वहाँ पर क्या सुख होगा? यहाँ तो गर्मी भी लग जाती है, चलो बेसिक पंखे वगैरह ला दें, कूलर भी प्रबंध कर दे, फिर भी गर्मी महसूस हो जाएगी, लेकिन वो आपसी जो राग द्वेष चिंता वो कति ख़त्म हो जाती है। और वहाँ सच्चे दरबार में जाने के बाद कोई किसी प्रकार का आपको मानसिक टेंशन नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं रहती, किसी चीज़ का अभाव नहीं, सदाबहार बाग है वहाँ पर। हम वहाँ पर साकार हैं, मनुष्य सदृश है, हमारा नूर का एक तत्व से बना हुआ शरीर है, हम कभी वृद्ध नहीं होते वहाँ पर। और जो हमारा वहाँ परिवार होगा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता।